कृष्ण में एक महानता है कि कृष्ण पांडवों के पाप में सहयोग नहीं करते, केवल पुण्य में सहयोग। राजसूय यज्ञ में आते हैं भगवान, जुआ जब खेल रहे थे पांडवों की हिम्मत नहीं थी कि भगवान कृष्ण को बुला ले कि आ जाओ आप भी जुआ खेल लो। बुला लिया होता तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं होता। कर्ण कब साथ देता है? कर्ण दुष्ट दुर्योधन के समस्त पापों में साथ देता है। कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता है, द्रौपदी कृष्ण से विवाह करना चाहती है। कृष्ण छल कहां करते हैं? कृष्ण छल वहां करते हैं जहां पर करना चाहिए, जहां पर धर्म की हानि हो रही है, अधर्म प्रबल हो रहा है। लेकिन कर्ण कहां छल करता है? कर्ण छल करता है अपने गुरु के साथ। भगवान परशुराम से शाप खा के आता है। कर्ण को छल किसके साथ करना चाहिए था? इंद्र के साथ करना चाहिए था। इंद्र कर्ण कवच कुंडल मांगने आ गया था, दे दिए सहज। भगवान इसको महानता नहीं कहते। कर्ण खुद के प्रति अन्याय को सहन नहीं कर सकता। कोई उससे सूतपुत्र कह रहा है, धनुष निकाल लेता, बाण रख लेता है। अपने अन्याय को कर्ण गाता रहता है जीवन भर। लेकिन जब द्रौपदी के साथ अन्याय होता है तो अन्याय में सहयोगी बन जा। मूल महाभारत में लिखा हुआ है कि द्रौपदी के वस्त्र उतारने के लिए कहा कर्ण ने। कर्ण वैश्या कहा द्रौपदी को। तो दूसरे के साथ अन्याय हो रहा हो तो कर्ण सहयोग करता है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? न तो अन्याय खुद के प्रति सहन करते हैं, शिशुपाल ने गाली दी, गर्दन धड़ से अलग कर दी, न दूसरे के प्रति अन्याय सहन करते हैं, न अपनी संतान का ही अन्याय सहन करते हैं। अंत में यदुकुल का संहार कर दिया। भगवान कृष्ण वो जो कहीं भी अन्याय सहन नहीं करते। मानव कौन है? मानव कर्ण की तरह है। हम कर्ण की तरह, खुद के प्रति अन्याय नहीं, बाकी सबके साथ अन्याय हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कि कृष्ण अपने बाहुबल से राज्य अर्जित करते हैं। बाहुबल का मतलब दुष्ट कंस को मार कर उसका उद्धार करके मथुरा का राज्य कृष्ण को मिल जाता है। लेकिन कृष्ण राजा नहीं बनते। किसको राजा बनाते हैं? अपने नाना श्री को। लेकिन यहाँ पर कर्ण क्या कर रहा है? कर्ण अपने बाहुबल से राज्य अर्जित नहीं करता। कर्ण को तो यहाँ पर तोहफे में, उपहार में मिलता है दुर्योधन के जरिए। कृष्ण भी माता पिता से दूर हो जाते हैं जन्मते ही, कर्ण भी अपनी माता से दूर हो जाते हैं। कर्ण भी राजकुमार थे, लेकिन कहां पलना पड़ता है? सूत के यहाँ पर। भगवान कृष्ण भी राजकुमार थे, उनको भी कहां पलना पड़ता है? गोप ग्वालों के बीच में। लेकिन अंतर क्या है कर्ण और कृष्ण में? कि कृष्ण जब गोप ग्वालों के बीच रहते हैं तो गोप ग्वाल बन जाते हैं, जहां है वहीं आनंद ले रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, गैयाओं को चरा रहे हैं, आनंद से बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन कर्ण जहां है वहां उसे शांति नहीं। मानव का स्वभाव ऐसा ही। कर्ण को सूत नहीं बनना, सारथी नहीं बनना। कर्ण क्या बनना चाहता है? योद्धा बनना चाहता है। कृष्ण महारथी हैं, लेकिन महारथी से सारथी भी बन जाते हैं। लेकिन कर्ण क्या है? कर्ण सारथी है, सारथी से महारथी बनता है। अंतर समझ में आ रहा है ना? कृष्ण शस्त्र स्वयं उठाते हैं और स्वयं ही रख देते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब नहीं उठाऊंगा शस्त्र। लेकिन कर्ण कौन है? कर्ण शस्त्र उठाता है तो रखता नहीं है। फिर जब अंतिम समय आता है, अर्जुन से अंतिम युद्ध हो रहा है, धरती उसके रथ के पहिए को निगल जाती है, तब परिस्थिति वसात उस विकट परिस्थिति में कर्ण को अपना धनुष रखना पड़ता है। कर्ण अपनी मर्जी से नहीं धनुष छोड़ रहा। तो कृष्ण कौन है? जो सहज छोड़ दे। शस्त्र उठाते हैं, खूब संहार करते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये कर्ण और कृष्ण में अंतर है।